मेरी मूलभूत समस्याएं यही है कि पहले सिंगल लाइन थी, अब वो डबल हो गई है, जिससे हमारे ग्रामवासी और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती। सत्येंद्र कुमार बारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने हमारे पास आए, हमें एक एक महिलाओं के पास, एक एक इंसानों के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या को हल करने के लिए उन्हें कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं आवासीय पट्टा और सड़क का, किसी का पानी का दिक्कत, किसी का कार्ड का, किसी का पेंशन का, उन्होंने सब जाके महिलाओं के पास जो है उन्होंने बात किया जो है। रामपुर गांव में आज मुरा आना हुआ है और सबकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही तहसीलदार महोदय, क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बीडीओ, ग्राम समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर ही लोगों की समस्या सुनकर, रेलवे की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या से लोगों ने मेरा ध्यान अवगत कराया है। निश्चित रूप से मैं माननीय रेल मंत्री से मिलकर के इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट समाधान जरूर निकालूंगा। न्यूज सर्विस शेयर स्टार भारत। इस वक्त मैं मुगरा बादशाहपुर विकास खंड में हूँ और देख रहे हमारे पास में रेलवे का डबल पटरी बिछी हुई है और बिछी हुई है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक समस्या है। आज उसी समस्या को लेकर सत्येंद्र कुमार बारी जी हैं और उन्होंने जो है इस समस्या को हल करने के लिए, एक ही समस्या हल नहीं, बहुत सारे समस्या हल करने के लिए आए थे सत्येंद्र कुमार जी बारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के मंत्री पद पे चयनित किए गए हैं। और यहाँ पर आम जनता है और आम जनता को बड़े प्रेम भावना से अपनी लफ्ज़ों को दिया और उन्होंने जो भी है महिलाओं को बीच में भी जाकर उनकी समस्या सुना और माइक के साथ में भी जो है उनकी वाणियों को बुलवा कर भी लिया। तो हमारे बीच में जिस तरह रामपुर के लोग हैं, यहाँ जो रेलवे के पटरी किनारे जो बिछ चुकी है और बिछने के साथ साथ में उनके काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि हम यहाँ पर किस जगह जाएंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, क्या आवास देगी कि या हमें ऐसा जैसा कि अतिक्रमण के रूप में हमें खदेड़ देगी। कैसे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार बारी है। तो अंकित कुमार क्या कहें, जिस तरह संत कुमार बारी जी ने उन्होंने अवगत करके गए हैं कि जिस तरह से रेलवे की पटरी से लेकर और घर की समस्या, नल की समस्या, जंगल की समस्या, सारी समस्या को समाधान करें। तो आपकी मूलभूत समस्या क्या है? मेरी मूलभूत समस्याएं यही है कि पहले सिंगल लाइन थी, अब वो डबल हो गई है, जिससे हमारे ग्रामवासी और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हमारे बड़े पापा के साथ भी घटनाएं घट चुकी है। तो कैसी घटनाएं थी? वो थोड़ा क्रॉस कर रहे थे लाइन और इसी समय अचानक से ट्रेन आ गई रात के समय। कैसे उम्र उनकी कितनी थी? उनकी 40 साल की। तो क्या आप गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं, जिस तरह से इस भावना को आप लोग को या अतिक्रमण के रूप में माने जाएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, या सामाजिक आपको न्याय मिलने के लिए क्या बताएंगे आप उसके लिए? अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उसमें हमारे बड़े भैया ने बोला कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर बाकी उन्होंने मौके पर उपलब्ध अधिकारियों से बोला कि इसके लिए कुछ समाधान किया जाए जो इनको लिखी हो सके। तो उन्होंने क्या क्या अवगत किया है? आपने ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना होगा? क्या की उन्होंने क्या बताया उन लोगों को? उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ अधिकारियों से बोल दिया है आपके लिए कोई आवंटन संख्या जो हो भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई जा सके। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है साहब? मेरा वीरेंद्र कुमार बारी है। वीरेंद्र कुमार जी क्या कहेंगे, जिस तरह सत्येंद्र कुमार बारी जी ने एक बारी तो है ही है, लेकिन बारी बारी से महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में उन्होंने एक अपनी जन आवाज़ दिया और जन आवाज़ को उन्होंने वाणी को उन्होंने सीखा भी और उन्होंने सुना भी। क्या कहेंगे इस पर उनकी बातों को? ये सत्येंद्र कुमार बारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने हमारे पास आए, हमें एक एक महिलाओं के पास, एक एक इंसानों के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या को हल करने के लिए उन्हें कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं आवासीय पट्टा और सड़क का, किसी का पानी का दिक्कत, किसी का कार्ड का, किसी का पेंशन का, उन्होंने सब जाके महिलाओं के पास जो है उन्होंने बात किया जो है उन्होंने। तो क्या लगता है जो सत्येंद्र बारी जी ने कहा है, क्या उस पर निर्भीत गवर्नमेंट आपको आवेदन करेगी? नहीं, सत्येंद्र जी लगे हैं ये, क्योंकि बीजेपी है और बीजेपी कर भी देगी जो है। हम जी किस तरह से कर रही है बीजेपी, आपको सपोर्ट? सत्येंद्र जी आए हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जो है माननीय जो है, उन्होंने एक एक बंधु से मिले जो है, उन्होंने अपनी समस्या को उन्होंने सुनाया जो है। उन्होंने अपने जो अधिकारियों को है उन्होंने फटकार लगाया कि भाई इनको जो है समस्या बहुत है, डबल लाइन हो गई है, यहाँ खतरा है। यहाँ उन्होंने उनको जो ऑल्टरनेटिव पट्टे के लिए जो है। आप मुझे बताइए कि आपने रेलवे विभाग जो SDRM है उनसे क्या मांग करेंगे आप? SDRM यही है कि अब हमें तो रहना मुश्किल है, डबल लाइन हो गई है।
ना मैं यहाँ क्रॉस कर सकता हूँ, ना अंडर कोई क्रॉसिंग है। हाँ, हमारे ये जो खतरे हैं ये हमें है कि हमें कोई मुआवजा मिल जाए या कहीं हमें पट्टे की भूमि मिल जाए जो अपना मकान बन के हम रह सके जो है। क्या जिस तरह लाइन की पटरी जब बिछाई जा रही थी, क्या आप लोगों ने एसडीआरएम को आपने नोटिस दिया था कि हमें एक सुरक्षा दी जाए? नहीं, मैंने तो दिया नहीं, तो वो तो कोई ना कोई आता रहता था, अधिकारियाँ कहते थे हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अभी तो माटी बिछ रहा है, फिर गिट्टी बिछ रहा है, फिर यही आश्वासन देते रहे उन्होंने। यानी आप लोगों ने कोई आवेदन पत्र नहीं किया? आवेदन पत्र हमने किया नहीं, क्योंकि सेंट्रल का था ये, इन्होंने कहा हमारा इतना दूर आ रहा है, 65 फीट है, 35 फीट है, वैसे बढ़ते गए। एसडीएम साहब को मैंने दे दिया है। तो आपका क्या नाम साहब? राजा राम बारी। राजा राम, क्या समस्या है जिस तरह से इस समस्या को हल हो सकता है? समस्या का यही हल हो सकता है। देखिए हमारा घर तो आप देख ही रहे हो कैसा है, अब निकलना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं यही आवेदन करता हूँ कि हम लोग को कहीं ज़मीन दी जाए। धन्यवाद। लेकिन आज देखा रहा है जिस तरह से सत्येंद्र कुमार बारी जी आकर उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है। उन्होंने भी ये भी कहा है कि हम एसडीआरएम से लेके पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उनसे आवेदन करेंगे जो है इनकी समस्या को समाधान की जाए। न्यूज़ SRB, मुगराबाद शाहपुर, राम कुमार बिंद।